हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। तो आज शुरू करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, इसके बेसिक्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी बेसिक्स थे इसके, जो बेसिक्स मैंने आपको बताया कि ये स्पोरोफाइट्स इसका डिपेंड नहीं करता गैमेटोफाइट पे, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वो सब मैं तो आपको बता चुका हूँ पहले ही। मैं बता चुका हूँ आपको कि इसका जो प्रोथेलस होता है वो अलग होता है, ठीक है, डेवलप होता है अच्छी तरह से। इसमें पहली बार वेस्कुलर टिश्यू आए थे। ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम इसकी कुछ लोकेशन और हैबिटाट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो होने वाली है नहीं, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। इसमें पूरा टेरिडोफाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? हॉर्स टेल एंड फर्न। आपने घोड़े तो देखे होंगे ना, हॉर्स, उनकी जो टेल होती है उसके जैसी कुछ पत्तियां होती हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और फर्न, ठीक है, फर्न तो आपने देखे होंगे। इनको आप मैक्रोफाइल भी बोलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उसकी, ठीक है। टेरिडोफाइट यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी क्या है, हनुमान जी एक संजीवनी बूटी लेके जाते हैं। तो वो इसमें दे रखा है जिसका नाम है शिलाजी नेला, ठीक है। तो ये मेडिसिनल पर्पस के काम आता है। मेडिसिनल पर्पस में लिख लेना शिलाजी नेला एज सोयल बाइंडर। और क्या काम करता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसको बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम, रोके रखता है, जिससे क्या हो, मैंने पहले ही बताया था आपको, जिससे रेन जब हो आपकी तो सोयल इरोजन ना हो, वो बह ना जाए बारिश के साथ, ठीक है। तो ये सब होता है। पहले टेरेस्ट्रियल थे, बाकी अब तक क्या थे, जितने भी थे एक्वेटिक प्लांट्स आ रहे थे। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे और सबसे पहले इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया गया, जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले जो वेस्कुलर बंडल आया था वो इन्हीं में आया था, ठीक है। इन्हीं के पास सबसे पहले ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट हुई, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनकी, स्पोरोफाइट 2n, ठीक है। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते इसमें। जैसे आपके ब्रायोफाइट्स में था ना, गैमेटोफिटिक के ऊपर स्पोरोफाइट आपका डिपेंड कर रहा था, किसके लिए, फूड के लिए, फोटोसिंथेसिस करता था आपका गैमेटोफाइट। इसमें ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो मॉइस्ट कूल डैम्प प्लेस में मिलता है। ह्यूमिड सैंडी सॉइल, मतलब आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी जो होती है, पानी होता है उसमें, उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल, ठीक है, उसमें पाया जाता है। द लीफ ऑफ टेरिडोफाइट, जो लीफ होती है टेरिडोफाइट की, वो डिपेंड करती है कि उनकी फेस क्या है। अगर वो स्मॉल होंगी तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोफाइल्स, ठीक है। यदि वो, इसका एग्जांपल इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में आपकी, स्लाजिनेला। यदि वो बड़ी होंगी, ठीक है, मैक्रोफिल्स बोलेंगे। और ये एग्जांपल है इसका फर्न का, ठीक है। छोटी होंगी लीफ, माइक्रोफिल बोलेंगे, उसका एग्जांपल स्लाजिनेला है। और बड़ी होंगी तो उसको बोलते हैं मैक्रोफिल, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोफिल, उनका एग्जांपल आ जाएगा आपका फर्न, ठीक है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या है भाई, स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर, कुछ कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम स्ट्रोबलाई या कोन्स के नाम से बुलाते हैं। और एक इसमें देखने को मिलता है सिलाजिनेला और इक्वेस्टम। ये आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। तो इसको याद रखना कि आपके जो कोन्स और स्ट्रोबिलिस पाए जाते हैं, वो किस किस में पाए जाते हैं, सिलाजिनेला और इक्वेस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑर्नामेंटल्स। इसमें क्या है, ऑर्नामेंटल्स फ्रिक्वेंटली होते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल दिया है एडिएंटम का, ठीक है। फिर द इवेंट प्रिकसर ऑफ द सीड हैबिटाट। क्या होता है बेटा, जब हमने सब देख लिया कि इसमें ही प्लांट में सबसे पहले रूट आए हैं, स्टेम आए हैं, लीफ आई हैं, तो साइंटिस्टों ने एक आइडिया लगा लिया कि इसमें ही सबसे पहले जो सीड का प्रिकसर कहा जाएगा, सीड आने की संभावना होगी, तो सबसे पहले यहीं से शुरू हुई, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रिकसर ऑफ सीड हैबिटाट। और ये स्टेप
बहुत ज्यादा अच्छा था इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, हमारे इवोल्यूशन में बहुत अच्छा स्टेप था ये, ठीक है। टेरिडोफाइट आर मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, बट दो एग्जांपल आपके दिए हैं, साल्विनिया और सिलाजिनेला, जो आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल है, अब क्या है, ये आपका कोई टेरिडोफाइट है, लिख देता हूं, टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट है तो कैसी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, यहाँ पे लिख लें मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी 2n स्पोरोफाइट, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है। तो ये 2n है, स्टेम भी, लीफ भी, और इसमें स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो 2n होता है इसका, वो क्या करता है, मियोसिस करके बनाता है, मियोसिस होगा तो रिडक्शन डिवीजन होगा, उससे बनेगा स्पोर, स्पोर कैसा होगा, n, ठीक है। अब वो जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा इनकॉन्स्पिशियस, मतलब छोटा होगा, ठीक है। गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक होगा बेटा, क्योंकि n है ना, n चल रहा है, तो गैमेटोफिटिक होगा, ठीक है। और ये प्रोथैलस होगा, गैमेटोफिटिक को आप बोल रहे हो प्रोथैलस, और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यही, ठीक है। स्मॉल और मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। अब यहां से ये आ जाएगा प्रोथैलस से गैमेट्स, और उसका दोनों का गैमेट्स मिला के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, और इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट 2n होता है, ठीक है, ये 2n होता है। जाइगोट फिर से जर्मिनेट करके क्या बना देगा, प्लांट बना देगा, और ये लाइफ साइकिल इसकी ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसकी कुछ क्लास दे रखे हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो क्लास आपकी दे रखी है पहले आपके सिलोप्सिडा, लाइकोपोडिया, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेरिपोप्सिडा, ठीक है। तो सबसे पहले सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा से आपको आ जाएगा सिलोटम, ठीक है। दूसरा आपका लाइकोप्सिडा, ठीक है। तो लाइकोप्सिडा से आपको याद हो जाएगा लाइकोपोडियम, इसी के जैसा है लाइकोपोडियम, और एक को याद कर लेना आपको सिलाजी लेना, ठीक है, सिलाजी नेला, ठीक है। और स्पोरोप्सिडा का आ जाएगा आपका इक्वेस्टम, इसका एक ही एग्जांपल है, ठीक है। और टेरोप्सिडा का एग्जांपल 3 दे रखे हैं, यहाँ से टेरिस आ जाएगा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम, साल्विनिया नहीं होगा, एडियंटम होगा, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम, ठीक है, एडियंटम होगा वो। तो इसके एग्जांपल हो गए, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा ये याद हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में, वो मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में पूरे करा रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक से याद करने की ट्रिक बता रखी, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी। उसकी शॉर्ट ट्रिक थी डीपी प्लीज, ठीक है, जाके आप देखिए, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, सिलोप्सिडा, लाइकोपोडियम, एडियंटम एंड सिनोप्सिडा और इक्वेस्टम, ये सब मैंने एक एक करके आपको वहां पे एक्सप्लेन कर रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आप याद कर लोगे इससे। बाकी आने वाले वीडियो में आपको जिम्नोस्पर्म मिलेगा, और एंजियोस्पर्म का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट दे रखा है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।